नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आप सबका धीरज पांडे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूपी पुलिस के एग्ज़ाम को कैसे बेहतर तरीके से हम तैयारी करें कि क्रैक कर सके। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किरण पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और रोजगार विद अंकित भाटी की जो सामान्य ज्ञान की उत्तर प्रदेश से स्वस्थ की पुस्तक आती है उसको ले लीजिए और दोनों से बेहतरीन ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। निश्चित रूप से आप वहाँ सिलेक्ट होंगे। और आपको बता दें कि आज के वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ वो 12th का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पेपर में पूछे जाते हैं। तो 12th का यही चैप्टर मैं आज ऑनलाइन के माध्यम से धीरे धीरे चीज़ों को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इस सेशन को शुरू करने से पहले कि जीवन की हर इस बगिया का हर पुष्प मुझे महकाना है और शिक्षा का संदेश हमें जन जन तक पहुंचाना है। इसी ध्येय के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आपके बीच में कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर कोई कार्य ईमानदारी से किया जाता है तो उसका रिस्पांस हमेशा अच्छा होता है। और यही आशा करते हैं कि अगर आप पूरा सेशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे। तो विद्युत धारा, जब जनरली आप लोग जानते हैं कि एक ये करंट होता है, और वीडियो में मैंने एक बार आपको बताया भी है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे रुका हुआ है तो उस रुके हुए इलेक्ट्रॉन को हम आवेश या विद्युत बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर किसी निश्चित गति से स्थिर वैद्युत जिसे बोला जाता है, एक समान स्थिर गति से अगर गति करेगा तो उसी चीज़ को मैं बोलता हूँ विद्युत धारा। और जनरली आप जानते भी हैं, 9th क्लास में आप पढ़े भी हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेश की प्रवाह की दर को अगर बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा बढ़ जाएगी, और आवेश के प्रवाह की दर को धीमा करेंगे। की दर का मतलब होता है समय। आवेश के बहने की गति को स्लो कर देंगे तो विद्युत धारा का मान धीमा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जब हम इलेक्ट्रॉन को एक समान गति देते हैं तो उसी चीज़ को विद्युत धारा बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहीं धीम, कहीं तेज, कहीं धीम, कहीं तेज, तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं कि अब उसका अध्ययन हम चुंबक के अंदर करते हैं, तो जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट के अंतर्गत स्टडी करते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो विद्युत धारा है। अगर आप ईमानदारी के साथ देखेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको लाभ पहुंचाएगा। तो विद्युत धारा जनरली हम लोग जानते हैं, इसे I से रिप्रेजेंट करते हैं। I इक्वल टू होता है Q/T। इसका क्या मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहा जाता है। अगर जनरली हम इसको T को 1 मान लें, 1 सेकेंड, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड में किसी चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। हम इसे लिख भी दे रहे हैं, आप अगर कॉपी करना चाहें कर सकते हैं। एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहा जाता है, या विद्युत कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए ध्यान से। अगर एक समय में यानी 1 सेकंड में किसी चालक में जितना आवेश प्रवाहित होगा, 1 सेकंड में किसी कंडक्टर में जितना आवेश प्रवाहित होगा, उस आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। और याद रखना कि ये आवेश 1 सेकंड में जितना ज़्यादा किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा उतना इलेक्ट्रिसिटी का मान अधिक होगा, और 1 सेकंड में जितना कम करेगा उतना इलेक्ट्रिसिटी का मान कम होगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन फ्लो ऑफ द चार्ज। आवेश का प्रवाह के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किसी चालक पे विद्युत धारा की प्रवाह क्या होगी। तो मैं आशा करता हूं कि इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और अगर इसके यूनिट की बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा, तो आप जानते हैं आवेश को किससे नापा जाता है, कूलाम से नापा जाता है। आवेश का जो यूनिट होता है वो कूलाम होता है, और समय का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। तो इसका एक यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का एक यूनिट हो गया कूलाम प्रति सेकंड, और ये जो यूनिट होता है ये MKS में होता है। और इसका एक अन्य यूनिट भी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एम्पियर। यानी विद्युत धारा का एक मात्रक होता है एम्पियर, कूलाम प्रति सेकंड भी इसका एक मात्रक होता है।
और अगर इसका सीजीएस पद्धति में हम मात्रक देखें तो सीजीएस पद्धति में इसका एक मात्रक होता है स्टेट एम्पियर। स्टेट एम्पियर एक इसका मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है। एक स्टेट एम्पियर बराबर होता है 1/3 × 10⁹ एम्पियर होता है। और ये जो मात्रक होता है ये सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति में स्टेट एम्पियर इसका मात्रक होता है 1/10⁹ एम्पियर होता है। और इसका एक कई अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे इसका एक मात्रक होता है वायर। ये जो वायर मात्रक है ये यूनिटलेस मात्रक होता है, ये किसी यूनिट में नहीं होता, यानी किसी इकाई का ये मात्रक नहीं है। इसका एक अन्य मात्रक वायर भी होता है। इसका एक और मात्रक होता है एबी एम्पियर भी इसका एक मात्रक होता है। एबी एम्पियर इसका एक मात्रक होता है, ये भी किसी प्रणाली का मात्रक नहीं। तो हमने क्या डिस्कशन किया कि विद्युत धारा के जो मात्रक होते हैं वो कूलाम प्रति सेकंड